नमस्कार। आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में जानते हैं। अनुष्टुप छंद का सबसे पहले हम लक्षण देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ऋष्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं हम। श्लोके श्लोके मतलब श्लोक में। षष्ठम गुरु गेयम, षष्ठम का मतलब छठा अक्षर, छठा अक्षर गुरु होना। सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र का मतलब अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। तो उन चारों पंक्तियों में छठा अक्षर गुरु यानी दीर्घ कहलाएगा और पांचवा अक्षर लघु यानी ऋष्व रहेगा। द्विचतुष, द्विचतुष का मतलब दूसरे और चौथे पादियों का मतलब चरण में ऋष्वम यानी ऋष्व होगा, लघु होगा। कौन सा अक्षर? सप्तमम, सातवां। दीर्घम अन्ययोः, और अन्य, अन्य का मतलब पहला और तीसरा जो चरण है उसमें सातवां अक्षर दीर्घ रहेगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अनुष्टुप जो छंद है उसे श्लोक छंद के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे, कुल वर्ण 32 होंगे चारों पंक्तियों में। और उस चारों चरणों के छठा अक्षर जो है वो गुरु होगा, पांचवा अक्षर लघु होगा, दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ऋष्व यानी लघु होगा, और अन्य, अन्य का मतलब पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होगा या गुरु होगा। इसका हिंदी अर्थ एक बार देख लेते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण का छठा वर्ण गुरु होता है और पंचम अक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय चरण का सातवां वर्ण गुरु होता है तथा दूसरे और चौथे चरण का सप्तम अक्षर लघु होता है। तो ये इसकी पहचान है। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। वरम पर्वत दुर्गेशु, एक चरण यहाँ तक हो गया। भ्रांतम वनचरै सह, 2 चरण। न मूर्ख जन संपर्क है, ये तीसरा चरण हुआ। सुरेंद्र भुवनेष्वपि, ये चौथा चरण हुआ। अब देखो इसमें पांचवा अक्षर पहले चरण में, यानी पहली शर्त ये थी कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, यानी श्लोक के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं व, र, प, व, त और दु। दु जो है ऋष्व है, लेकिन आगे आधा र होने की वजह से ये उ जो है ये दीर्घ कहलाएगा। तो छठा अक्षर इसमें गुरु कहलाया। फिर यहाँ पर रई, ऐ की मात्रा है, ये दीर्घ कहलाया छठा अक्षर। फिर तीसरे चरण में संपर्क जो है उसमें स के आगे आधा अक्षर है, इसलिए ये जो स है ये दीर्घ कहलाएगा। इसके बाद ने, ये छठा अक्षर है, ये दीर्घ कहलाएगा। फिर सर्वत्र लघु पंचमम, तो पांचवा अक्षर जो है सभी चरणों में लघु कहलाएगा। तो जैसे तय है, ये पांचवा अक्षर है पहले चरण का, लघु है। फिर च, ये पांचवा अक्षर है, लघु है। फिर न, तीसरे चरण में ये पांचवा अक्षर है, ये लघु है। और फिर व, ये चौथे चरण का पांचवा अक्षर है, ये भी लघु है। अब आगे की शर्त यह है द्विचतुष्पादियो ऋष्वम सप्तमम, यानी दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर ऋष्व है। तो दूसरा और चौथे चरण कौन सा हुआ? स, ये दूसरे चरण का सातवां अक्षर हुआ स, ये लघु हुआ। और चौथे चरण का सातवां अक्षर है व, ये भी लघु हुआ। फिर दीर्घमन्ययो, दीर्घमन्ययो का मतलब अन्य जो है वो दीर्घ कहलाएंगे। अन्य का मतलब पहले और तीसरे चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होगा। तो यहाँ पर सातवां अक्षर दुर्गेशु में जो गे है, ये गे सातवां अक्षर है जो कि दीर्घ है। और नीचे प है, प लघु होता है लेकिन आगे आधा र होने की वजह से ये दीर्घ कहलाया। तो इस प्रकार इस अनुष्टुप छंद की हम पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।